सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो सही तरह से नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोवॉल्मिक शॉक के ऊपर। तो आपके दिमाग में आएगा कि हाइपोवॉल्मिक शॉक होता क्या है। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक होता क्या है, उससे पहले हम एक टर्म आपको समझाते हैं कि हाइपोवॉल्मिक शॉक जो होता है एक तरह का मेडिकल कंडीशन है। अब आप इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। अब होता क्या है कि जब आप सपोज क्या हुआ, आपको सांप काटा और अचानक आपको कहां ले जाया गया, डॉक्टरों के पास। तो वो क्या हो गया, इंस्टेंट आपको दवाई मिला, उसी को बोलते हैं हम मेडिकल इमरजेंसी। तो होता क्या है कि हाइपोवॉल्मिक भी एक तरह का क्या है, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, होता क्या है इस केस में, जो हमारा शरीर है उससे क्या होता है, फ्लूइड की जो मात्रा होती है सारा निकल जाता है। मतलब इस मेरे कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, या होता क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर से क्या हो जाता है, ब्लड निकल जाता है और हमारे शरीर को क्या हो जाता है, जिससे हमारा शरीर जो होता है अपना हार्ट जो होता है, हार्ट हमारा वो बीट करना बंद कर देता है। मतलब सही तरह से वो बीट नहीं दे पाता है और हमें क्या हो जाता है, परेशानी आने लगती है। ठीक है, अब जो ये हाइपोवॉल्मिक शॉक है ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अब कहेंगे आप कि लाइफ थ्रेटनिंग क्या होता है, तो ये होता क्या है, ये एक जानलेवा बीमारी है। जो होता क्या है कि जब आपके शरीर से 15% ब्लड, मतलब हमारे शरीर में जो 100% ब्लड होता है उसमें से यदि 15% ब्लड यदि हमारे शरीर से लॉस हो जाता है, ठीक है, हमारे शरीर से निकल जाता है, तो उस केस में होता क्या है कि आपको क्या दिया जाता है, वो ये ऐसा नहीं है कि आपके शरीर से ब्लड ही निकले तो आपको ये हो सकता है हाइपोवॉल्मिक शॉक दिया जाएगा। ऐसा भी होता है कि यदि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है या आपको डायरिया हो गया तो इस केस में भी आपको क्या दिया जाता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक दिया जाता है। ठीक है, सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि यदि आपके शरीर से पूरा ब्लड निकल चुका है तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये हाइपोवॉल्मिक शॉक दिया जाता है। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक दिया जाता है जब आपके शरीर से पूरा ब्लड निकल गया। तो जब ये शॉक दिया जाता है तो इसका कारण ये भी हो सकता है, इसका कारण आपका जान भी जा सकता है। जैसे कि होता क्या है कि हमारा जो ऑर्गन होता है, मतलब हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, मतलब अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट है। तो उसमें से होता क्या है कि वो जो पार्ट, कुछ बॉडी के पार्ट होते हैं जो हाइपोवॉल्मिक शॉक देने के बाद क्या हो जाता है, परेशान सा हो जाता है और हो सकता है कि हमारा जो वो ऑर्गन होता है वो फेल भी कर जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हाइपोवॉल्मिक शॉक किस किस परिस्थिति में हमें हमारे शरीर में दिया जाता है, या क्या क्या लक्षण के बेसिस पे हमारे शरीर में हाइपोवॉल्मिक शॉक दिया जाता है। ठीक है, तो पहला जो लक्षण होता है हाइपोवॉल्मिक शॉक देने का, तो वो होता है कि जब आपका क्या हो, ब्रीदिंग फास्टर देन नॉर्मल। तो अब आप कहेंगे कि ब्रीदिंग फास्टर देन नॉर्मल का क्या मतलब होता है। तो होता क्या है कि हमारे जो नॉर्मली जो अभी हम सांस ले रहे हैं वो हम नॉर्मल ले रहे हैं। ठीक है, तब पर इस केस में, हाइपोवॉल्मिक केस में होता क्या है कि आपका जो वो होता है शरीर का सांस लेने का क्राइटेरिया वो ज्यादा होने लगता है, ऐसे करके होने लगता है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है इसका सिम्टम्स, मतलब दूसरा जो लक्षण होता है जिसके कारण होता क्या है कि हमें हाइपोवॉल्मिक शॉक दिया जाता है, तो वो होता है फुल, आपको क्या होगा, फीलिंग कंफ्यूज्ड और एंजाइटी, फीलिंग कंफ्यूज्ड और एंजाइटी। अब आप कहेंगे फीलिंग कंफ्यूज और एंजाइटी का क्या मतलब होता है। तो होता क्या है कि जब आपको ये इसका क्या बोलते हैं सिम्टम आता है, इसका लक्षण आता है, तो इस केस में होता क्या है कि हमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन सा, भ्रमण की दुनिया में हम रहते हैं, कोई भी चीज भ्रम रहता है हमको, कैसा नहीं वैसा होगा, वैसा नहीं वैसा होगा। तो ठीक है, अब दूसरा होता है कि आप चिंताओं में मगन रहते हैं। ठीक है, अब जो अगला जो लक्षण है इसका वो होता है स्वेटिंग अलर्ट। अब आप कहेंगे स्वेटिंग अलर्ट का क्या मतलब होता है, स्वेटिंग अलर्ट। अब आप कहेंगे कि स्वेटिंग अलर्ट क्या होता है। तो होता क्या है कि जब ये केस में आप गुजर रहे थे इस केस से, तो होता क्या है आपका जो शरीर से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, पोर्स होता है, छेद सा होता है, उससे ज्यादा क्या हो, हमारे शरीर से ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में क्या हो जाता है, पसीना सा निकलने लगता है। ठीक है, अब अगला है कि हैविंग स्किन दैट फील पुल्स। जो हमारा स्किन होता है, अगला जो लक्षण है, जो हमारा स्किन होता है वो क्या होता है कि having skin that feel cools। अब आप कहेंगे कि that feel cool, तो होता क्या है कि जब आपको इस परिस्थिति से गुजर रहे थे, इस परेशानियों से गुजर रहे होते, तो इस केस में होता क्या है, आपका जो
शरीर होता है, जो आपका त्वचा होता है, वो ठंडा ठंडा पड़ने लगता है। ठीक है, अब जो अगला है कि अगला जो लक्षण है इसका वो होता है कि आपका जो शरीर होता है, क्या होता है, आपका शरीर वो फीलिंग वीक वीक फीलिंग आपका जो शरीर होता है वो क्या होता है, फीलिंग वीक वीक से आपको फील होने लगता है। अब जो अगला है हैविंग लो टेम्परेचर एंड लो ब्लड प्रेशर, होता क्या है कि इसका जो अगला लक्षण है, अगला जो परेशानी है वो होता है क्या कि आपका जो बॉडी है उसका क्या होता है, टेम्परेचर एंड क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो अब 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको क्या होता है ये। तो होता क्या है कि आप देखे होंगे गांव के एरिया में बोलता है बाप रे बाप अब हमारा क्या हो गया, बीपी बढ़ गया है। या दूसरा केस में हमेशा होता है कि जब आपका बुखार चढ़ता है तो आपका शरीर का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है हमारे शरीर का, लो हो जाता है। और दूसरा होता है कि हमारा जो बीपी होता है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक क्या होता है कि लो हो जाता है। ठीक है, अब जो अगला है वो है कि हैविंग फास्ट पल्स। अब कहेंगे अगला जो है वो है हैविंग फास्ट पल्स। अब 1 मिनट हम बताते हैं आपको हैविंग फास्ट पल्स का क्या मतलब होता है। तो हैविंग फास्ट पल्स, यदि आपको जीवन में कभी भी बुखार हुआ होगा तो आप जब यदि डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपका जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पे क्या करता है, आपके नस को छूता है। ठीक है, नस को छूने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ बीट या कुछ ना कुछ पल्स दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ धक धक सा कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारा छाती करता है उसी तरह से यहाँ पे भी धक धक होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स। ठीक है, तो हमारा जो पल्स होता है वो ज्यादा और स्पीड हो जाता है। ठीक है, अब बताइए हमको कि क्या क्या कारण है इसका जो हमारे शरीर में क्या जाता है, हमारे शरीर में ये दिया जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक दिया जाता है। ठीक है, तो ये है पहला जो कारण है हाइपोवोलेमिक देने का, शॉक देने का, वो होता है कि यदि आपको ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया, ट्रॉमेटिक इंजरी। अब आप कहेंगे कि ट्रॉमेटिक इंजरी क्या होता है, तो सपोज मान के चलिए अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना हुआ, कोई परेशानी हुआ, तो इस केस में होता क्या है कि आपके शरीर से एक्सेसिव मात्रा में ब्लड का मात्रा घट जाता है और आपको क्या हो जाता है, क्या दिया जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक दिया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा कारण होता है कि यदि आपका क्या होता है, सर्जरी मतलब हो रहा होता है, तो इस केस में भी किसी का बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है या कोई परेशानी आ जाता है, इस कारण भी हाइपोवोलेमिक शॉक दिया जाता है। ठीक है, अब जो अगला कारण है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी क्या होता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक दिया जाता है। अब कहेंगे आप कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जो हमारा लड़कियों में बच्चे का जो दानी होता है, मतलब जहां पे बच्चा पलता है, उसके ऑटरमोस्ट एरिया में मतलब उसको इंग्लिश में हम यूट्रस बोलते हैं, उसके ऑटरमोस्ट एरिया में क्या होता है कि एग को डाला जाता है, फर्टिलाइज्ड एग को, मतलब एक तरह से एम्ब्रायो बना हुआ एग को डाला जाता है, जो कि हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, डाला जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी होता है क्या है कि हमारे शरीर में क्या आ जाता है, ये हाइपोवोलेमिक शॉक दिया जाता है। ठीक है, अब है कि यदि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम होता क्या है कि आपका जो इंटेस्टाइन होता है उसमें यदि अल्सर हो गया, मतलब उसमें घाव टाइप का कुछ ना कुछ हो गया है, तो इस परेशानी से भी आपको, इस परेशानी के कारण भी आपको क्या दिया जाता है, वो क्या है कि इंटेस्टाइन प्रॉब्लम। तो इस कारण भी आपके शरीर में क्या दिया जाता है, क्या ये हाइपोवोलेमिक शॉक दिया जाता है। तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि आप लोग जागरूक रहे, दूसरे को भी जागरूक रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।